कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन जप सत्र में भाग लेने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। So today is May 28th and today's quote is, for offering prasadam, simply prayers to the spiritual master is sufficient. The process is that everything is offered to the spiritual master and the spiritual master is supposed to offer the same food stuff to the Lord. Therefore, simply by chanting the prayers to the spiritual master, everything will be complete. Letter to Harer Naam, May 28, 1968. हिंदी में अनुवाद है, भोग लगाने के लिए केवल गुरु को प्रार्थनाएं पर्याप्त हैं। पद्धति के अनुसार हम प्रत्येक वस्तु गुरु को अर्पित करते हैं और फिर गुरु उन सभी व्यंजनों को भगवान को अर्पित करते हैं। इसलिए केवल गुरु की प्रार्थनाओं का उच्चारण करो और सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। हरेर नाम को पत्र 28 मई 1968। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Now I'm requesting His Grace Parmeshwar Hari Prabhuji to throw some light on today's quote. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Yes. Voice is there to go? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhupada की जय। So, आज के इस कोट में श्रील प्रभुपाद गुरु तत्व के बारे में बता रहे हैं कि हाउ मच गुरु इज इम्पोर्टेंट। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम कोई भी कार्य भगवान को नहीं दे सकते, हम कोई भी चीज भगवान को ऑफर नहीं कर सकते। सिर्फ प्रसाद ही नहीं, हम कुछ भी भगवान को ऑफर करने की योग्यता नहीं रखते। भगवान तक यदि हमको पहुंचना है तो उसका क्या सिस्टम बताया प्रभा जी ने? जस्ट ऑफर इट टू द स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु को ऑफर करोगे, गुरु भी भगवान तक डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा। गुरु अपने गुरु को ऑफर करेगा, वो अपने गुरु को ऑफर करेगा, वो अपने गुरु को ऑफर करेगा, और इस तरीके से गुरु परंपरा के द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। भगवान तक अप्रोच करने का गुरु के अलावा और कोई दूसरा सोल्यूशन, दूसरा रास्ता, दूसरा मार्ग नहीं है। श्रील प्रभुपाद एक बार जो है एक लेक्चर में गए, है ना, तो भक्तों ने उनका बहुत स्वागत किया है ना। बहुत स्वागत करने के बाद उनके लिए उन्होंने बहुत एक सुंदर सा व्यासासन बना, बहुत बढ़िया सा व्यासासन। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। सबने बहुत रिक्वेस्ट किया था। प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन माय स्पिरिचुअल मास्टर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, he can accept it. So as I am his representative, I am offering this Vyasasan to my spiritual master. भक्त ने प्रभुपाद को ऑफर किया और प्रभुपाद ने अपने स्पिरिचुअल मास्टर को ऑफर कर दिया। That is important. यह महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि हम भगवान को कुछ भी ऑफर करें, है ना, भगवान को कुछ भी ऑफर करते हैं, लेकिन गुरु को अगर हम बीच में नहीं लेके आएंगे तो वो ऑफरिंग ही एक्सेप्ट नहीं होगी। इसीलिए कई बार क्या होता है, डिवोटीज कृष्ण के साथ डायरेक्ट संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं, है ना, कृष्ण के साथ डायरेक्ट संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कृष्ण के साथ कभी भी डायरेक्ट संबंध स्थापित नहीं हो सकते हैं। कृष्ण के साथ यदि संबंध स्थापित करना है
तो उसके लिए हमको स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाना ही पड़ेगा। हाँ? इसलिए जब हम लोग भगवान को ऑफरिंग करते हैं तो ऑफरिंग के मंत्र क्या होते हैं? पहला मंत्र होता है ऑफरिंग टू द स्पिरिचुअल मास्टर, है ना, गुरु को ऑफर करते हैं। फिर प्रभुपाद को ऑफर करते हैं, जिनका दीक्षा नहीं हुआ है वो पहले प्रभुपाद को ऑफर करते हैं, है ना? उसके बाद फिर क्या होता है? फिर हम चैतन्य महाप्रभु को ऑफर करते हैं। क्योंकि प्रभुपाद अपने गुरु को फिर चैतन्य महाप्रभु दिखाते हैं ना। चैतन्य महाप्रभु को ऑफर करने के बाद जो है फिर हम आगे कृष्ण को ऑफर करते हैं। डायरेक्टली हम कृष्ण को ऑफरिंग नहीं कर सकते। पहले गुरु, देन प्रभुपाद, देन चैतन्य महाप्रभु, देन उसके बाद कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद इज अ डायरेक्ट फॉलोअर ऑफ चैतन्य महाप्रभु, है ना? चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर हैं श्रील प्रभुपाद और उन्हीं की टीचिंग्स का प्रचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बिल्कुल सिंपल बता रहा है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अगर हमने गुरु को ऑफर कर दिया तो हमने सब कुछ कर दिया। हमारा डायरेक्ट कनेक्शन कृष्ण के साथ बनेगा यदि हमने कोई भी चीज गुरु को ऑफर करी। टू बी वेरी वेरी क्लियर, यहाँ पे गुरु की बात हो रही है ना? गुरु कौन है? गुरु कौन होगा? जो भगवान का शुद्ध भक्त होगा। जो भगवान का शुद्ध भक्ति नहीं है, जो इधर उधर के कार्य कर रहा है, जो भौतिक जगत में लगा हुआ है, वह गुरु बनने के योग्य नहीं है। गुरु से वही व्यक्ति बन सकता है जो अपने जीवन को अपने गुरु के आदेशों में समर्पित कर दे। गुरु के आदेश में अपने जीवन सो आज के कोट में इतने ही है। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you so much, Prabhuji. Now it's time for today's shloka recitation. आज shloka recitation के लिए हमारे साथ है अमिता गर्ग माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्लीज अनम्यूट। हरे कृष्णा जी। हाँ जी माता जी, मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। आज 2 श्लोक हैं। तो पहले हैं 10वें अध्याय। दोनों एक साथ पढ़ दीजिएगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। वेदानाम सामवेद माता जी आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। आप आ रहे हैं प्रभु जी? हाँ जी हाँ जी पढ़िए। हरे कृष्ण। वेदानाम सामवेदोस्मि देवनाम अस्मि वास्तवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावक। माता जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जी प्रभु जी, अब भी नहीं आ रही है? अभी आ रही थी, बीच में रुक गई थी। अच्छा, ये वाला फिर से पढ़ लीजिए, रुद्राणाम। अच्छा जी जी। रुद्र आवाज नहीं आ रही माता जी की। प्रभु जी तो प्रभु जी मैं दूसरी जगह हूँ, आप ऐसा कीजिए फिर आप ही पढ़ दीजिए। आप रीड कर दो, मैं पढ़। ओके, सो फर्स्ट पढ़ लेते हैं। वेदानां सामवेदास्मि देवानां अस्मि वासवा इंद्राणां मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतना। वेदानां सामवेदास्मि देवानां अस्मि वासवा इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतना। वेदानां सामवेदास्मि देवानां अस्मि वासवा
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्कराश्चास्मि वित्त एष्मा यक्ष राक्षसां वसूनां पावकाचास्मि मेरुशिखरिणाम् अहं रुद्राणां शङ्कराश्चास्मि वित्त एष यक्ष राक्षसां वसूनां पावकाचास्मि मेरुशिखरिणाम् अहं रुद्राणां शङ्कराचास्मि वित्त एष यक्ष राक्षसां वसूनां पावकाचास्मि मेरुशिखरिणाम् अहं। मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों की संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। सो श्रील प्रभुपाद भगवान आज के श्लोक में क्या बता रहे हैं? भगवान कह रहे हैं मैं कौन हूं? वेदों में सामवेद हूं, है ना? 4 प्रकार के 4 वेद होते हैं, है ना? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, है ना? इन सब में वैसे तो सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वेद बताए जाते हैं, लेकिन भगवान अपने आप को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सामवेद से, है ना? वेदों में भगवान अपने आप को सामवेद बता रहा है। कोई कह सकता है सामवेद ही क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भगवान उसका सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं। भगवान सामवेद को सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं। वेदों में सामवेद, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र, है ना? जितने भी डेमिगॉड्स हैं उन सब में सबसे बड़ा डेमिगॉड कौन है? इंद्र है ना? उन सबका राजा। डेमिगॉड्स की यहाँ बात हो रही है। तो उसमें क्या है? भगवान इंद्र है ना? तथा समस्त जीवों की जीवन शक्ति चेतना, ये महत्वपूर्ण बहुत है। जीवन शक्ति क्या होता है? जीवन शक्ति होता क्या है? श्री प्रभुपाद ने सिर्फ जीवन शक्ति को ही एक्सप्लेन किया है इसके तात्पर्य में। कहते हैं पदार्थ तथा जीव में क्या अंतर है? लिविंग एंटिटी और नॉन लिविंग एंटिटी में क्या अंतर होता है? लिविंग एंटिटी के अंदर चेतना होती है। जो जीव है, जीव के अंदर चेतना है। पदार्थ के अंदर चेतना नहीं होती है ना? लेकिन जीव के अंदर चेतना क्यों आती है? आत्मा के कारण जीव के अंदर चेतना आती है? नहीं, जीव के अंदर चेतना आती है परमात्मा के कारण। परमात्मा ही आत्मा को चेतना प्रदान करता है और इसीलिए परमात्मा और आत्मा हमेशा साथ में रहते हैं। तो जीव किसी भी योनि में हो, जब तक उसके अंदर चेतना नहीं जाएगी तब तक वह एक्टिव नहीं हो सकता, है ना? जीव तब तक एक्टिव नहीं जब उसके अंदर चेतना इंसर्ट नहीं करती, चेतना नहीं एंट्री करती। और चेतना कौन है? कृष्ण। चेतना कौन है? कृष्ण है। क्योंकि कृष्ण चेतना है। कृष्ण वही है, वही चेतना शक्ति है जिसके द्वारा हर जीव जो है जागृत होता है। अदरवाइज जीव क्या होगा? सुप्त अवस्था में रहेगा। और यह चेतना कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होती है। चेतना क्या है? हमेशा आत्मा के साथ रहती है। जीव के अंदर इसीलिए हर आत्मा के साथ परमात्मा होते हैं। अदरवाइज जो मैटर है, जिससे शरीर बना है, जो ये पंच तत्वों का, ये शरीर व्यर्थ है, वेस्ट है, कचड़ा है।
क्या है? शरीर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंदर चेतना है, और चेतना क्या है? कृष्ण एज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी, है ना। जीव के अंदर चेतना होने के कारण ही वो क्या है? एक्टिव रहता है ना? और इसलिए वो कृष्ण भक्ति कर सकता है। जो व्यक्ति मरा हुआ है वो कृष्ण भक्ति नहीं कर सकता, जीवित है वही कृष्ण भक्ति कर सकता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं? मैं क्या हूं? हर एक के अंदर की चेतना हूं, है ना। जो कुछ हो वो मैं ही हूं। देन अगले श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? समस्त रुद्रों में मैं शिव हूं। तो रुद्र जो है वो 11 प्रकार के रुद्र होते हैं, और यहाँ पे जो भगवान शिव की बात कर रहे हैं, ये कैलाशपति शिव की बात कर रहे हैं। कैलाशपति शिव कौन हुए? जो कैलाश में रहते हैं। शिव, एक जो शिव है, मेन शिव है, वो कौन है? सदा शिव है। सदा शिव ही ब्रह्मांड के अंदर एक्सटेंड करते हैं तो वो कैलाशपति शिव बनते हैं, है ना। कैलाश में रहने वाले शिव, हम जिनको वर्शिप करते हैं वो कैलाशपति शिव है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? सारे रुद्रों में मैं कौन हूं? कैलाशपति शिव हूं। भगवान अपने आप को शिव बता रहे हैं, ठीक है। शिव इज ऑल्सो नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। और यक्षों और राक्षसों में ना, यक्ष एक कैटेगरी होती है ना, जैसे मनुष्य है, राक्षस है ना। तो यक्ष भी एक कैटेगरी होती है, जैसे देवता होते हैं, गंधर्व होते हैं, है ना? इसी प्रकार से यक्ष एक लिविंग एंटिटी है ना? जो राक्षसों से थोड़ी सी कनेक्टेड होती है। और यक्षों में और राक्षसों से के संपत्ति के देवता है ना। और इन दोनों के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जितने भी इनके लोग के प्रॉपर संपत्ति होती है, सोना चांदी, है ना, जितना कुछ है, वो क्या करते हैं? उनके कंट्रोलर कौन है? कुबेर है। भगवान कह रहे हैं ये कुबेर भी कोई और नहीं, नहीं। तो भगवान कितनी सारी चीजें हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या बताया है? वसुओं में अग्नि और समस्त पर्वतों में मैं मेरू, है ना। अग्नि, वसुओं में क्या है? भगवान अपने आप को अग्नि बता रहे हैं ना। और समस्त पर्वतों में मेरू। मेरू पर्वत इस पृथ्वी लोक में नहीं है, मतलब पृथ्वी, हम जो अपना अर्थ देखते हैं इसमें भी है, लेकिन ये क्या है? हम उसको फिजिकल फॉर्म में देख नहीं पाते, है ना। मेरू पर्वत क्या है? पूरे ब्रह्मांड के सेंटर से क्रॉस होने वाला पर्वत है ना। पूरे ब्रह्मांड के सेंटर से क्रॉस होने वाला पर्वत है, ठीक है। मतलब ब्रह्मांड क्या हो गया? 14 लोक। ब्रह्मांड में यहाँ से 14 लोकों की बात हो गई, ठीक है। तो ये सीधे नीचे पाताल लोक से लेकर के और ऊपर तक जाता है। कहाँ तक जाता है? ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मा जी के पैरों तक, है ना। तो भगवान ब्रह्मा जी क्या करते हैं? इसी के ऊपर वास करते हैं, टॉप पे। और यह जो है नीचे क्या होता है? मेरू पर्वत कैसा होता है? गोल्ड का बना, सोने का बना। पूरा का पूरा मेरू पर्वत क्या है? सोने का बना हुआ है ना, गोल्ड का। तो इसी मेरू पर्वत को जो है भगवान क्या कह रहा है? ये कोई और नहीं, ये मैं ही हूँ। क्योंकि जब वो किया गया था, क्या कहते हैं उसको, समुद्र मंथन, है ना। तो समुद्र मंथन में भगवान कश्यप बने थे नीचे, है ना। और मेरू पर्वत भी भगवान ही थे। भगवान ने अपने आप को कश्यप रूप में उतारा, मेरू पर्वत के रूप में उतारा, वासुकी के रूप में किया, और सब कुछ मिला करके भगवान ने अपने आप को मथवाया, और इतनी सारी चीजें निकली। तो कृष्ण क्या है? मेरू पर्वत है। इस प्रकार से भगवान के क्या है? अलग अलग जो है ये विभूतियां जो है दी जा रही है चक्रों में, है ना। जैसे भगवान की अलग अलग विभूतियां दी गई हैं। कल हम लोग जो है 24 और 25 दो श्लोक करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता स्वरूप Thank you की so जय। much, प्रभु जी। कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे भीमदत्त प्रभु जी। एंड कल का जपा स्पेशल होगा। कल के जपा में हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस भी होगा।
तो ये टर्न जाएगा सुनीता तिवारी माता जी को। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो थैंक यू। इज देयर एनी इंफॉर्मेशन प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, Okay, इंफॉर्मेशन नहीं है। अमिता माता जी पूछ रहे हैं वसु कौन होते हैं। माता ये देखिए, जैसे पता है 84 लाख योनियां हैं, तो उन 84 लाख योनियों में ना अलग अलग देवी देवता भी सिर्फ एक ही कैटेगरी के देवी देवता नहीं होते, अलग अलग कैटेगरी के। जैसे यक्ष भी एक जो है वो होते हैं मनुष्य की कैटेगरी। 4 लाख मनुष्य हैं, उसमें कुछ राक्षसों की कैटेगरी में आते हैं, कुछ यक्ष की कैटेगरी में आते हैं, कुछ वसु। तो इन सब के जितने भी आप पूरे ब्रह्मांड को देख रही हैं, उनको रन करने में सबका एक अलग अलग रोल होता है। हर एक कैटेगरी के ह्यूमन लिविंग एंटिटी का एक रोल होता है ना। तो उसी में एक कैटेगरी वसु की आती है ना। जैसे कल में हमने पढ़ा था पर्वत के वायु, है ना। तो वायु के देवता कौन थे? मरीचि, है ना। ऐसे ही वसु जो है रुद्र, जैसे रुद्र है, शिव जी हैं। शिव जी भी एक की कई सारी कैटेगरी है, रुद्र कई तरह के होते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो शिव है। इसी प्रकार से अग्नि भी कई जो डेमी गॉड्स है वो भी कई कैटेगरी के होते हैं। तो उसमें से जो वसु कैटेगरी होती है, कैटेगरी है डेमी गॉड्स की, है ना। तो वसु कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? अग्निदेव, ठीक है ना। वसु डेमी गॉड्स की ही एक कैटेगरी है। जैसे ह्यूमन बीइंग में है ना कि कुछ इंडियन है ना। तो कुछ जो है किसी और एरिया के होंगे, है ना। कुछ इंजीनियर होंगे, कुछ साइंटिस्ट होंगे, है ना। तो अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से वसु भी डेमिगॉड्स की एक कैटेगरी होती है। जी ठीक। जी प्रभु। हरे कृष्ण। Hare ओके। Krishna. Thank you so much प्रभु जी. So there are some informations that I am sharing. हमने एक कैंपेन शुरू की थी कि इस्कॉन अयोध्या आपको मेंटोरशिप फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। सो उस मेंटोरशिप फैसिलिटी के अंतर्गत हमने 10 ग्रुप बनाए हैं। ग्रुप्स के नाम हैं रुक्मिणी, ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, चित्रलेखा, चंपकलता, श्रीदामा, सुबला, मधुमंगला एंड अर्जुना। तो ये जो 10 ग्रुप हैं इनके 10 लीडर्स हैं। 10 लीडर्स आपको विद इन 1 डे और द सेकेंड डे, दैट मीन्स टिल संडे, आप सबको कॉल करेंगे और आप सबको इन सभी ग्रुप्स में ऐड करेंगे। और ऐड करने के साथ साथ आई थिंक कुछ लोगों को कॉल जा भी चुका होगा। तो ये फैसिलिटी अगर आपको नहीं मिली है या आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे को अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर विद योर नेम एंड आपका लोकेशन मेरे को व्हाट्सएप करें। हम आपको भी एक कृष्ण सखा प्रोवाइड करेंगे, एक कृष्ण सखी प्रोवाइड करेंगे जो आपकी भक्ति में आपकी हेल्पर होंगे और आपको सहायता करेंगे कि कहाँ कहाँ पर कैसे डील करना चाहिए। दूसरी इंफॉर्मेशन है भक्त प्रहलाद स्कूल के समर कैंप से रिलेटेड। तो समर कैंप के डेट्स ऑब्वियसली आप जान रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के सिर्फ 10th जून है। सो इट इज रिक्वेस्टेड टू एवरीवन, प्लीज स्प्रेड दिस मैसेज टू एवरीवन। आपके रिलेशन में, आपके फैमिली ग्रुप्स में या आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सबको ये मैसेज प्लीज आप स्प्रेड करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अधर्म से बचें, हम उनको सनातन धर्म सिखा सकें। और इसकी गारंटी हम लेते हैं, हम पूरे साल उनको भगवत गीता सिखाएंगे, अच्छा आचरण सिखाएंगे, गुड एटिकेट सिखाएंगे। सो प्लीज अपने बच्चे हमें दीजिए ताकि हम उनको भक्त प्रहलाद स्कूल में रखें और गुड वैल्यूज सिखा सकें कि हम जीवन को भगवत गीता के बेसिस पे कैसे आसानी से जी सकते हैं ताकि हमारे बच्चे एंजाइटी और डिप्रेशन से मुक्त रहें, हेल्दी रहें। Okay, so thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. Thank you so much Swati Mataji for recording this session. Hare Krishna. Srila Prabhupada.